बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 मैथ न्यू बुक 2025 की पंजाब बोर्ड की चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फैक्टराइज फैक्टर बनाएं इसके, ठीक है, एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली, ठीक है। पिक्टोरियल इसकी जो है तस्वीर की शक्ल में आप इसको रिप्रेजेंट कीजिए। टोटल इसमें 4 पार्ट्स हैं, नज़र आ रहे होंगे आपको। फर्स्ट वाला पार्ट 5x + 5, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें लिख दिया 5x + 15, तो 5 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया x + 5 3 = 15, 5 × x + 3, ये हमारे फैक्टर्स तो बन गए। अब इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, ठीक है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखो, एक फैक्टर है 5, वो हमने इधर लिख दिया, दूसरा x + 3 वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब ये 5, एक x है फैक्टर, x और 5, 5x और 5 3 = 15, ठीक है। तो ये आपने इसको तस्वीर की शक्ल में, तस्वीरी शक्ल में पिक्टोरियली इसको शो कर दिया, यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर हो गया। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। x² + 4x + 3, सोल्यूशन स्टार्ट किया, इसको हमने एज इट इज़ लिखा। इसमें देखो अब ये 4x है, यहाँ 3 जो बाहर वाली टर्म्स इसको देखना होता है, यहाँ 3 है और यहाँ x² के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेटली 1 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 1। क्लियर। 1 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली 3 आएगा। 1 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 3 आएगा। अब इस 3 को तोड़ना है आपने, इस 3 को तोड़ना है आपने दो ऐसे नंबर्स में कि जिनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करो तो आंसर 3 आए, ठीक है, और प्लस माइनस करो तो आंसर 4 आए। इस 3 को ब्रेक करना है, ये वाले 3 को, और ऐसे दो ऐसे नंबर्स में तोड़ना है। एक नंबर अगर मैं कर लूँ कि वो एक नंबर है 1, एक नंबर क्या है 1, तो ये देखो एक नंबर है 1, दूसरा नंबर 3, ये सब कुछ मैं मिटा दूंगा, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एक नंबर 1 हो गया, दूसरा 3। अब 3 और 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर 3 आएगा, पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई। और 1 और 3 को ऐड करें तो 4 बन जाएगा। तो ऐड करके ये सेंटर वाली टर्म आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करके ये 3, जो कि इसका और इसका प्रोडक्ट है। 3 क्या है, इसका और इसका, ये 1 और 3 का प्रोडक्ट 3 है। तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 चाहिए और ऐड करके दरमियान वाली टर्म चाहिए। ये समझ में आ गया। ओके जी। अब आते हैं, हमने इसको जो तोड़ा x² + 4x + 3 को, x² वैसे का वैसे ही, 3 भी वैसे का वैसे ही। इस 4x को हम राइट कर सकते हैं 3x + x, ऐसे ही है ना। अब 3 और यहाँ x के साथ 1 है, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 बन जाएगा। दोनों कंडीशंस मीट होगी। यहाँ x, यहाँ भी x, तो x कॉमन आ गया। अब एक x कॉमन चला गया यहाँ से, तो बच गया एक x, प्लस 3 के साथ x कॉमन जा चुका तो 3 बच गया, x + 3, प्लस यहाँ x + 3 में से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लिख दिया और x + 3 वैसे का वैसे लिख दिया। अब इस एक्सप्रेशन में प्लस इस एक्सप्रेशन में क्या चीज़ कॉमन है जी, इसमें भी x + 3 है, ये देखो ये x + 3 ऐसा, और मैं इसको रेज करूं, ठीक है, और इसमें भी x + 3 है, देखो इसमें भी x + 3, तो x + 3 कॉमन आ गया। यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया +1, हमने इसको लिख दिया। अब इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, देखो यहाँ हमने x + 3 फैक्टर लिख लिया, यहाँ x + 1 लिख लिया, यहाँ x3 x1, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x², x को 3 से करेंगे 3x। इसी तरह अब यहाँ 1 है, x को 1 से करेंगे तो x, 3 1 = 3। ये बात समझ में आ गई, ये कंप्लीट हो गया हमारा। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं, x² + 6x + 8, यहाँ x² हो गया। जिस तरह हमने यहाँ पे ब्रेक किया उसी तरह हमने यहाँ भी करना है। देखो ये 6 बनाना है हमने, तो यहाँ कुछ नहीं है, x² के साथ तो क्या है 1 है, x² के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। 1 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे, 1 और 8 को, तो 8 आएगा। अब इस 6 को तोड़ना है दो ऐसे नंबर्स में, ठीक है, कि जिनको जब आप प्लस करो तो 6 बन जाए और मल्टीप्लाई करें तो ये 8 बन जाए। या दूसरे लफ्ज़ों में जो 8 1 = 8 है, इसको तोड़ना है, ठीक है। दोनों सूरतों में आप कोई भी जाविया लेके चल सकते हो, कोई भी एंगल लेके। अब देखो x² वैसे का वैसे 6x को लिखा 4x + 2x + 8, तो 4x + 2x क्या बनता है, 6x ही बनता है, लेकिन लिखा हमने इस तरह। दूसरे लफ्ज़ों में ये 6x ही लिखा हुआ, बट इस फॉर्म में लिख दिया। क्यों, हमने फैक्टर्स बनाने। अब यहाँ x², यहाँ x,
तो x कॉमन आ गया, यहाँ बच गया एक एक्स बच गया प्लस 4 बच गया प्लस, अच्छा ये 2 के टेबल में 2 भी आता है, 8 भी आता है, 2 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x प्लस 4, x प्लस 4 इसमें भी है, इसमें भी, तो x प्लस 4 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया प्लस 2। अब इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं जी, ये x प्लस 4 फैक्टर यहाँ पे और x प्लस 2 यहाँ पे। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को 4 से करेंगे तो 4x, x को 2 से करेंगे 2x और 4 को 2 से करेंगे तो 8। ठीक है, इसको हमने पिक्टोरियली भी रिप्रेजेंट कर दिया। देखो ना, एक एक्स स्क्वायर और 8, एक्स स्क्वायर और 8 और 4x और 2x को ऐड करेंगे तो 6x। अब आते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। उसमें है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब देखो ये सॉल्यूशन स्टार्ट किया, इसको हमने लिखा है एज इट इज़। यहाँ पे इस x को मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर और 4 को 2 का स्क्वायर, और इस 4x को लिख सकता हूँ 2x और 2, 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4 ऐसा, और x, ये मतलब ये 4x लिखा बट इस तरह ब्रेक करके। तो हमें फार्मूला का पता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता। तो यहाँ अगर आप x को a ले लो और 2 को b ले लो तो ये क्या है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ऐसा ना। तो इसको कलेक्टिवली लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात, ये समझाने के डॉट लगाए थे बस। तो ये a ये b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। ठीक है ना। इसी तरह 3 के स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो सेम पैटर्न पे x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी कि यहाँ पे भी आपने x प्लस 2 लिख दिया और यहाँ पे भी आपने x प्लस 2 लिख दिया, ऐसा। ये एरो ही है, एरो वाली लाइन है ये वाली, कहीं ये नहीं समझ आना कि माइनस एक्स है, ये देखो ये एरो वाली लाइन है। अच्छा जी, अब आते हैं हम ये x2 x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 2 से 2x, फिर x को 2 से 2x और 2 को 2 से 4। ठीक है, ये फोर्थ वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स, अब जो अगली वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, उसमें मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।